सिखों के महान गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने वो खालसा पंथ तैयार किया, खालिस पंथ तैयार किया, बलिदान की वो परंपरा शुरू की जिसका उदाहरण, जिसकी बराबरी पूरी दुनिया के 200 देशों में, और अगर हम हजारों साल के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उसके बराबर कोई इतिहास नहीं मिलता। गुरु अर्जुन देव सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया। और ये बलिदानी परंपरा कितनी दृढ़ थी, कितनी सुदृढ़ थी, कितनी महान थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। हमारे सिख गुरुओं को बाहर के विदेशी आताताई आक्रमणकारियों को, जो यहाँ के सम्राट होते थे जिनके पास बल शक्ति बहुत थी, उन्होंने गर्म तवे के ऊपर उनके शरीर को रखा, उनको जलते कढ़ाई के अंदर डाला, उनकी बोटी बोटी एक की, छोटे छोटे बच्चों को हवा में उछालकर भाले की नोक के ऊपर डाला। गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने छोटे बच्चों के अंदर वो संकल्प डाला, उनके छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, 6 साल और 8 साल की उम्र, और इस छोटी सी उम्र में जब नवाब वजीर खान ने, जो औरंगजेब का नवाब था, उस वजीर खान ने उनको पकड़ा और पकड़कर जब उनको कहा कि इस्लाम कबूल करो, तो गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा दीक्षा दीजिए। देखिए हमारे हमारे सिख परंपरा की शिक्षा दीक्षा देखिए कि उन छोटे जो 6 साल और 8 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो थोड़ा सा खिलौना दिखाएं तो आज लालच में आ जाते हैं, उन बच्चों के मन में कैसी ब्रेन की प्रोग्रामिंग की कि उन बच्चों को नवाब वजीर खान ने कहा कि या तो धर्म बदल दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे। तो उन्होंने हंसते हंसते दीवार के अंदर चिन जाना मंजूर किया, लेकिन अपना धर्म बदलना, अपना संकल्प बदलना मंजूर नहीं किया। तो ऐसी बलिदानी परंपरा, ऐसी गुरुओं की परंपरा, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है, उसको हम पूरे भारत स्वाभिमान परिवार की ओर से नमन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन, हम यदि उनकी बात करें तो उनके जीवन की इतनी बहुआयामी उनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। वो एक योद्धा भी हैं, एक संत भी हैं, एक सिपाही भी हैं, एक लेखक भी हैं, एक वक्ता भी हैं, एक बहुत अच्छा नेतृत्व देने वाले लीडर भी हैं। और देखिए आज के जो लीडर हैं वो तो कुछ काम करवाते हैं, कुछ काम के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की लीडरशिप ऐसी थी कि उस लीडरशिप में लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार होते थे। जब उनको औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़नी थी तो एक बार उन्होंने अपने अनुयायी हैं उनकी सभा बुलाई, और सभा बुलाकर कहा कि जो जान देना चाहता है वो मेरे पास आओ। पास में एक तंबू लगा हुआ था, तलवार उनके हाथ में थी, और उन्होंने कहा कि कौन ऐसा है जो अपना बलिदान देना चाहता है। तो पहला व्यक्ति खड़ा हुआ, उस व्यक्ति को साथ लेकर वो तंबू के अंदर गए, टेंट के अंदर गए, और जब बाहर आए तो वो व्यक्ति बाहर नहीं आया, केवल वो बाहर आया, और गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आए तो उनकी तलवार के अंदर से खून टपक रहा था। लोगों ने सोचा कि वो जो व्यक्ति था उसका बलिदान हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी ने उसका बलिदान ले लिया। उसने कहा कि अब और कौन आएगा, तो दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके साथ फिर वो अंदर गए, फिर तलवार से खून टपकता हुआ है, ऐसे 5 व्यक्ति आए। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी उन 5 व्यक्तियों को साथ लेकर आए कि मुझे ऐसे अनुयायी तैयार करने हैं जो अपने प्राणों को हथेली पर रखें और एक आदेश पर देश, धर्म व संस्कृति की मर्यादा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दे। और उन्होंने उनको अमृत छकाया और उसके बाद खालिस पंथ की स्थापना की। अर्थात ऐसा पंथ, ऐसे अनुयायी, ऐसी सेना जो पूरी तरह से खालिस है, पूरी तरह से शुद्ध है, जिसके मन में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में पूरी तरह से शुद्धता ही है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे लीडर थे। गुरु गोविंद सिंह जी से तो जो परंपरा की, हम शहीद आजम भगत सिंह का नाम सुनते हैं, तो शहीद आजम भगत सिंह के अंदर वही उनकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग थी, वही उनके अंदर डीएनए था। गुरु गोविंद सिंह की जो हमारे गुरुओं की परंपरा का जो शौर्य था, उनका जो हौसला था, उनकी जो बलिदान की परंपरा थी, वो शहीद भगत सिंह के अंदर थी, जिसके चलते उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। आज आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, कोई भी सरदार आपको भिखारी नहीं मिलेगा, सिख परंपरा का कोई अनुयायी आपको भिखारी नहीं मिलेगा। सिख परंपरा के किसी अनुयायी की पगड़ी को कोई छेड़े, दाढ़ी को कोई छेड़े, उसके सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, ये वो कभी भी सहन नहीं करते। जहां रहते हैं वहां सम्मान पूर्वक रहते हैं, जहां रहते हैं वहां पर मर्यादा पूर्वक रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, साहस से रहते हैं। तो ये गुण उस कौम के अंदर कैसे आए? तो हमारे गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ नियम बनाए। उन्होंने कहा कि धर्म की किरत करना, अर्थात अपनी जो आजीविका की कमाई करें उसको ईमानदारी पूर्वक चलाना है, दसवंड देना, जो कमाई करे उसका 10वां हिस्सा देश व समाज के लिए, संस्कृति के लिए दान करना है। गुरुवाणी कंठ करना, गुरुवाणी को लगातार पढ़ना है। काम करण विच
दरिद्र नहीं करना, मतलब काम करते हुए जब कोई पुरुषार्थ करें, जब कोई गोल सेट करें, जब कोई लक्ष्य लें, तो उसके पीछे फिर किसी भी प्रकार का आलस्य और प्रमाद नहीं करना, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं करना और पूर्ण पुरुषार्थ करना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। धन जवानी ते कुल जात दा अभिमान ना करना। उन्होंने कहा कि हम सब बराबर हैं, मानव सब बराबर हैं, कोई अमीर गरीब के नाम पर अभिमान नहीं करना, कुल के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना, घमंडी नहीं होना। उसके बाद आगे वो मैनेजमेंट का सूत्र देते हैं, वो बताते हैं कि दुश्मन नाल साम दाम दंड भेद आदि उपाय करना और उसके बाद युद्ध करना। तो वो कहते हैं कि यदि किसी से युद्ध हो जाए तो पहले साम दाम दंड भेद सारे मार्ग अपनाएं और उसके बाद ये लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उसके बाद फिर युद्ध करना। और जब युद्ध करें तो युद्ध को जीतने के लिए करें, उसमें अपनी पूरी ताकत लगा दें। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी आगे कहते हैं, वो कहते हैं किसी की निंदा चुगली और ईर्ष्या नहीं करना। हमें किसी को देखकर उसकी निंदा चुगली करके ईर्ष्या नहीं करना, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करके उससे ज्यादा सफलता हमें हासिल करनी है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी आगे कहते हैं कि परदेसी लोरवान दुखी अपंग मानुख दी यथाशक्ति सेवा करनी। वो कहते हैं कि कोई विदेशी नागरिक है, कोई दुखी व्यक्ति है, कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई जरूरतमंद है, तो उसकी सेवा करनी है। सेवा का जो धर्म है वो उन्होंने डीएनए के अंदर डाले। फिर वो आगे कहते हैं कि वचन करके पालना। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जो एक बार जुबान दे दें, जो एक बार संकल्प कर लें, जो एक बार गोल सेट कर लें, जो एक बार हम कह दें, उसके ऊपर फिर उससे फिरना नहीं है। उसके ऊपर टिके रहने के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो प्राण देने के लिए तैयार रहना। फिर आगे कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कि हर व्यक्ति को जो सिख परंपरा का है उसको शस्त्र विद्या आते घोड़े दी सवारी का अभ्यास करना। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अगला मंत्र दिया वो कहा कि जगत झूठ तंबाकू भिख्यादि त्याग करना। वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार के नशे का तंबाकू का सेवन नहीं करना। अब गुरु गोविंद सिंह जी की जो चित्र आप देखते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो उनके हाथ के ऊपर बाज बैठा रहता है, तो वो बाज क्या कहता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने साथ किसी और पक्षी को नहीं रखा, चिड़िया को नहीं रखा। वो कहते हैं कि 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज तुड़ाऊं, तो गुरु गोविंद सिंह जी नाम कढ़ाऊं। तो वो जो बाज रखते हैं, वो बाज का पहला गुण कौन सा है, ये बाज बहुत संकेत देता है। वो कहता है कि बाज का जो पहला गुण है वो कभी भी गुलाम नहीं रख सकते आप बाज को। उसके बाद दूसरा उन्होंने गुण दिया कि बाज कभी भी किसी का दिया हुआ शिकार नहीं खाता, वो किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता, वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसके बाद जो उसको प्राप्त होता है वो सेवा में लगाने के बाद वो उसको ग्रहण करता है। और बाज के अंदर भी ये गुण है, वो जो शिकार करता है दूसरे का शिकार तो खाता ही नहीं, खुद जो शिकार करता है उसको थोड़ा सा खाता है और उसके बाद दूसरे पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए वो छोड़ देता है। और 18वीं शताब्दी तक जब हमारे सिख गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी, बंदा बहादुर, हरि सिंह नलवा का नाम आपने सुना होगा। ये जो हरि सिंह नलवा है, ये हरि सिंह नलवा भी सिख परंपरा के भी एक सेनापति थे। तो जो बाज की तरह सिख भी 18वीं शताब्दी तक गुरु गोविंद सिंह जी ने जो संदेश दिया, वो कभी भी अपना घर नहीं बनाते थे, वो लड़ते रहते थे, वो संघर्ष करते रहते थे। कहीं राज्य भी स्थापित किया तो वो दूसरे व्यक्तियों को दे दिया, उसको बांट दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म आज ही के दिन 1666 में हुआ। 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम पूज्य गुरु तेग बहादुर जी था। और गुरु तेग बहादुर जी को बलिदान के लिए प्रेरित गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे किया, जब औरंगजेब के अत्याचारों से परेशान होकर कश्मीरी पंडित उनके घर में आए, क्योंकि उनके पिताजी एक जाने माने गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी। तो जब वो उनके घर में आए तो उन्होंने कहा, तो अपना दुखड़ा रोया कि हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, जबरदस्ती हमारी चोटी काटी जा रही है, हमारा जनेऊ उतारा जा रहा है, हमारी गीता को, हमारे वेद को, उपनिषद को जलाया जा रहा है, तो हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ये देखते हैं, कश्मीरी पंडित आते हैं तो पिताजी से फिर सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो गुरु तेग बहादुर जी उनको समझाते हैं। उनको समझाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी से वो पूछते हैं कि कैसे रुकेगा, तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि कोई महान व्यक्ति, कोई बड़ी शख्सियत, कोई धर्मात्मा व्यक्ति यदि अपना बलिदान दे दे तो ये रुक सकता है, ये अत्याचार के ऊपर रोक लग सकती है, लोगों के अंदर जोश आ सकता है, तो किसी के बलिदान की आवश्यकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी, कोई छोटा बच्चा होता तो अपने पिताजी को अपने प्राणों की परवाह करता। वो खुद कहते हैं कि पिताजी, पूरे भारतवर्ष में इस समय आपसे अधिक धर्मात्मा और कौन है, इसलिए आप बलिदान दीजिए। एक बेटा, 9 साल का बेटा अपने पिताजी को बलिदान देने के लिए भेज रहा है, इतनी अधिक प्रेरणा की पूरी कहानी कहीं देश और दुनिया के किसी ग्रंथ में मिल नहीं सकती। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे प्रेरणा की कहानी कही, वैसे ही उनके साहिबजादों के अंदर वो गुण आया जो वो 8 साल के फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी
6 साल और 8 साल की उम्र में जब वजीर खान उनको पकड़ता है तो वो भी उसी निर्भीकता के साथ कहते हैं कि हम अपना धर्म नहीं बदल सकते, हम अपने सिद्धांत नहीं बदल सकते। तो गुरु तेग बहादुर जी जाते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनकी हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब जी के द्वारा। वो भी अपने संकल्प से डिगते नहीं है, तो नया जोश का संचार होता है। गुरु तेग बहादुर जी को 9 वर्ष की आयु में ही 10वें गुरु के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है, 10वें गुरु की उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी बचपन से ही बहुत मेधावी होते हैं, उनको कई कई भाषाएं आते हैं, उनको संस्कृत आती है, उनको उर्दू आती है, उनको हिंदी आती है, उनको ब्रज आती है, उनको गुरुमुखी आती है, उनको फारसी आती है। और बचपन से ही उनके अंदर गुण थे, वो तलवारबाजी सीखते हैं, वो घुड़सवारी सीखते हैं, वो बचपन से ही ग्रंथों की रचना करते हैं, बचपन से ही वो एक योद्धा के जो गुण हैं, जो लीडरशिप के गुण हैं, वो उनके अंदर हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बनते हैं और 10वें गुरु बनने के बाद वो अपने पूरे अनुयायियों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। उनको पता है कि औरंगजेब के साथ, विदेशी आक्रांताओं के साथ संघर्ष तो होगा ही, और उसके बाद वो और लोगों को प्रेरणा देने के लिए वो लोगों के नाम के आगे उनके अंदर ऐसा बल भरते हैं, ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा जो एक एक अनुयायी है वो अपने नाम के आगे सिंह लगाएगा, सिंह मतलब शेर लगाएगा, और मेरा एक एक अनुयायी शेर की तरह होगा, वो कभी हारेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, कभी डटेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा और शत्रु को खत्म करेगा। तो शेर की तरह वो एक सामान्य जाति को, हिंदू उस समय अत्याचार हो रहे हैं, उनको भयभीत किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के जबरन उनके टैक्स थोपे जा रहे हैं, तो उस समय वो शेर बनाने का काम गुरु गोविंद सिंह जी करते हैं। लोगों को वो प्रेरणा देने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को, और उसके बाद जब बैसाखी के दिन 1669 में वो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। चंडी दीवार के नाम से साहित्य की रचना करते हैं, जिसके अंदर जो ये हमने मैनेजमेंट की बातें की वो सारी बातें लिखी हुई हैं, और प्रत्येक सिख के लिए वो 5 ककार अनिवार्य करते हैं। वो कहते हैं कि हर सिख अपने केश रखेगा, कच्छा रखेगा, बड़ा कच्छा लंबा सा, कड़ा रखेगा, कंघा रखेगा और कृपाण रखेगा। वो एक सामान्य हिंदू जाति जो अहिंसा में विश्वास करती है, प्रेम में विश्वास रखती है, क्षमा में विश्वास रखती है, उसको शेर बनाने के लिए उसको योद्धा जाति में परिवर्तन कर देते हैं। और उन्हीं सिख परंपरा से प्रेरणा लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के बाद पंजाब के महान पराक्रमी राजा महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं, जिनसे अंग्रेजों ने कभी भी, अंग्रेज जिनसे उलझे नहीं हैं, जिन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर तक रहा है। बंदा बैरागी जिन्होंने सबको संकलित किया और एक बड़ी सेना बनाकर जिन्होंने लगातार औरंगजेब के साथ, मुगलों के साथ जिन्होंने संघर्ष किया, तो ये 5 कत्ते उन्होंने अनिवार्य किए और लगातार लड़ाई जारी की। गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 से अधिक युद्ध लड़े और हर युद्ध में उन्होंने विजय हासिल की। बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, लोगों से बलिदान मांगा, 5 लोग आगे आए, उन्होंने पंच प्यारों की उनको उपाधि दी, और उनके साथ साथ उन्होंने लगातार संघर्ष का संकल्प लिया। जब नवाब ने औरंगजेब के इशारे के ऊपर दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को जफरनामा लिखा। गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी, तो उसमें यह लिखा कि औरंगजेब तेरा साम्राज्य खत्म होने वाला है। और आप ये देखिए कि एक साधु के, एक सन्यासी के, एक योगी योद्धा, एक संत सिपाही, एक सैनिक सूरमा के शब्दों में कितनी ताकत होती है। गुरु गोविंद सिंह जी के इस श्राप का असर देखिए, 4 से 5 साल के अंदर औरंगजेब की तबीयत खराब होती है। औरंगजेब की तबीयत खराब होकर औरंगजेब मृत्युशैया पर होता है, तो वो माफीनामा लिखता है। एक सम्राट जिसकी सल्तनत बहुत बड़ी है वो माफीनामा लिखता है, और एक साधारण सन्यासी, एक सैनिक, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके पास कोई साम्राज्य नहीं है लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्तियां देखिए कि वो जीत का जफरनामा लिख रहे हैं। तो सिखों की इस बलिदानी परंपरा को हम नमन करते हैं, उनको हम आज उनको स्मरण करते हैं आज उनकी जयंती पर, और संकल्प लेते हैं कि भारत की, हमारी रगों के अंदर महाराणा प्रताप, राणा सांगा का खून दौड़ रहा है। हम उनके संकल्प को पूरा करेंगे, हम अपने भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व आहूत करेंगे। और आज गुरु गोविंद सिंह जी को हम पूरे भारत स्वाभिमान परिवार की ओर से, पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, समस्त राष्ट्र की ओर से हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।